नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अनकरीब तेलंगाना में 50,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जाएंगे। असेंबली इजलास में रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव। जहेज की लानत व गैर शरई शादियों के खिलाफ जमीयतुल उलमा की मुहिम जोरों पर। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैकान ने किया मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा व काजियों से की मुलाकात। चंदूर व जाकुरा में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर। अनकरीब तरक्याती कामों का होगा आगाज। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम। नागार्जुना सागर ज़िमनी असेंबली इंतखाबात मुहिम अपने उरूज पर। पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़यादत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। कोविड के सबब जान गंवाने वाले जिला कलेक्ट्रेट मुलाजिम मोहम्मद अमजद के अफराद खानदान को जिला कलेक्टर के हाथों इंश्योरेंस के 50 लाख का चेक हवाले किया। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा हल्के असेंबली के वर्नी मंडल और चंदूर मंडल के अहाते में जदीद तौर पर ज़ेर तामीर जाकुरा चंदूर तरक्की स्कीमों का किया मुशाहिदा। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा हल्के असेंबली के वर्नी मंडल और चंदूर मंडल के अहाते में जदीद तौर पर ज़ेर तामीर जाकुरा चंदूर व तरक्की स्कीमों का मुशाहिदा करते हुए कहा कि जाकुरा चंदूर की तरक्की के लिए इस साल रियासती सालाना बजट में फंड्स मुख्तस करने पर गुज़िश्ता दिनों पहले जाकुरा चंदूर की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी अमल में लाए जाने का इजहार किया। इसके अलावा इस दो मंडलों की तामीर के ताल्लुक से सर्वे मुकम्मल होने का इंकशाफ किया। सदर जमीयतुल उलमा इस्लामाबाद हाफिज लैकान की जानिब से जहेज की लानत व गैर शरई शादियों के निज़ाम को बर्खास्त करने की मुहिम के तहत दौरा आरमूर। जमीयतुल उलमा इस्लामाबाद की जानिब से आसान व मसनून निकाह मुहिम के तहत सदर जमीयतुल उलमा इस्लामाबाद हाफिज लैकान की निगरानी में एक वफद जिसमें मौलाना हाशिम बेग सरपरस्त, मौलाना गुलाम रसूल माउन जनरल सेक्रेटरी, हाफिज फयाज, हाफिज इम्तियाज, हाफिज अमजद, हाफिज हामिद अली, हाफिज अशरफ व दीगर पर मुश्तमिल आज आरमूर का दौरा किया और मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर के दफ्तर पर आसान व मसनून निकाह के मुतालिक आरमूर काजी और मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान से मुलाकात की। हाफिज लैकान ने अपने वफद की हमरा मुआशरे में फैलने वाली बुराइयां, लेन देन, जहेज और गैर इस्लामी व गैर शरई रस्म व रिवाज, शादी ब्याह में बेजा इसराफ के खात्मे के मुतालिक तफसीली तौर पर तबादिले ख्याल किया। ऐसे निकाह जिसमें खिलाफ शरई उमूर खुसूसन नाच गाने, बाजा, डीजे, जोड़े की रकम, जहेज की मुतालबात शामिल हो। जिस निकाह में गैर शरई उमूर शामिल हो ऐसे निकाह ना पढ़ाने पर जोर दिया। जहेज जैसी जालिमाना लानत का खात्मा मुमकिन हो सके। उम्मती मुसलिमा बहुत सी गुनाहों से महफूज रहेंगी। इन्होंने इस तहरीक की तायद व हिमायत करने की गुजारिश की। इस मौके पर काजी हाफिज अब्दुल मजीद सदर आरमूर ने इस मुहिम की सताइश करते हुए तायद किया और मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने इस तहरीक से वाबिस्ता तमाम जिम्मेदारान से कहा कि जहेज जैसी लानत से मुआशरे को पाक करने में मरकजी कमेटी आरमूर की जानिब से तायद करेंगे।
इसके अलावा तमाम झैली कमेटियों के जिम्मेदारान और नौजवान कमेटी से गुफ्तगू की जाएगी और इस तहरीक को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन रहेगा। इस मौके पर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा आरमूर, मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अज़ीम हाफिज वहीद व दीगर उलमाए कराम और मरकज़ी कमेटी के नायब सदर मोहम्मद अतीक़ व दीगर उलमाए कराम और मरकज़ी कमेटी के नायब सदर मोहम्मद अतीक़, मुतमद अब्दुल रहमान, तराब अली व दीगर मौजूद थे। शहर आरमूर का काजी हाफिज़ अब्दुल मजीद सदर काजी हूँ। माशाअल्लाह जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई ख़ान साहब सदर मोहतरम, आपके साथ और आपका वक्त मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाअल्लाह आपकी इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया कि हमारे बच्चों के निकाह बग़ैर लेन देन के, बग़ैर गैर शरई रसूमात के अंजाम पाए, जिसमें नाच गाना भी ना हो, डीजे वगैरह भी ना हो, जोड़े घोड़े की रकम से भी परहेज़ किया जाए। तो आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट गुजारिश की गई कि इसमें आप ताउन कीजिए, तो मैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस काम की तायीद करता हूँ और हत्तल मक़दूर पूरी जद्दोजहद के साथ, हिकमत व मसलियत के साथ कौम को समझाने की इंशाअल्लाह हम फ़िक्र करेंगे उलमा इकराम के साथ। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, जिस शादी में जोड़े घोड़े की रकम लेकर शादी की जा रही है वहाँ पर आप ना पहुँचे। हिंद निज़ामाबाद, जब से बहन आयशा का सुसाइड हुआ था तब से हम सोशल मीडिया पे रेगुलर देख रहे थे कि कई अफराद उस पर बयान करना, उसके ऊपर स्पीच देना रेगुलर चलता हुआ आया कि सब इसमें क्या अपने आप की बढ़ाई, पेज की बढ़ाई यही था, लेकिन ग्राउंड वर्क करने आज तक उनके सामने है। फिर से एक बार जमीयत उलमाए हिंद ये काम करके दिखाया कि ग्राउंड वर्क करने वालों में से निज़ामाबाद से स्टार्ट होना बहुत खुशी की बात है। जब एनआरसी का मसला आया था तब भी हम इसी तरह, जैसा कि पूरे इस्लामी तर्ज पर शादी तकरीब को आम करने के मकसद से जमीयतुल उलमा की मुहिम जोरों शोर से जारी। बालकुंडा मंडल सदर काजी ने भी किया तायीद का ऐलान। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की क़यादत में जमीयतुल उलमा के एक वफद ने बालकुंडा पहुंचकर वहां के सदर काजी हसन मोहिउद्दीन से मुलाकात की और गैर इस्लामी शादियों के सबब समाज में फैल रहे बुराइयों से हो रहे नुकसानात से वाकिफ़ करवाया और उनसे अपील की कि ऐसी शादियां जहां पर जहेज़ का मुतालबा किया जा रहा है और महर को बतौर कर्ज रखा जा रहा है और शादी में डीजे व नाच गाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए और अगर मुमकिन हो तो निकाह भी ना पढ़ाया जाए, जिस पर सदर काजी बालकुंडा ने भी अपनी रजामंदी का इजहार किया। जो इक़दाम कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक पाबंदियाँ जो है आयद कर रहे हैं, मैं उसका जो है ताउन ज़रूर करूँगा और जहाँ ऐसे जो है बाजा वगैरह सहरा वगैरह होगा उसमें जो है अब नहीं पढ़ाऊँगा मैं। जहेज़ वगैरह भी अगर ले तो जो है मैं उनको जो है रोक दूँगा, अब जो है नहीं पढ़ाऊँगा मैं। असल इम्कान जो है मैं अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई अमल हो रहा है तो ज़रूर जो है कोशिश करूँगा रोकने की। गैर शरई जो है तरीके से जो है जो काम हो रहे हैं उसे इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर जो है अल्लाह कबूल फरमाए और जो है जमीयतुल उलमा का जो है साथ दूँगा। बिल्कुल, शुक्रिया। नागराम में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का रियासती कांग्रेस अक़लियती सेल जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने किया दौरा। वो जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करते हुए गरीब अवाम को मकानात फराहम करने का किया मुतालबा। आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी पीसीसी माइनॉरिटी सेल उबैद बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेस वफद ने शहर के इलाका नागराम में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों का जायजा हासिल किया और कहा कि डबल बेडरूम के लिए शहर से 90,000 दरख्वास्तें वसूल हुई है और अभी तक नागराम में सिर्फ 390 मकानात तैयार हुए हैं, जबकि 1100 मकानात मंजूर हुए थे, जिस पर इन्होंने अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इन्होंने मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा अफान बिन अब्दुल्ला, सैयद असलम, अथर अली, नवाज, वली अहमद व दीगर मौजूद थे। 16 से अब तक
90,000 एप्लीकेशंस दाखिल हुए हैं निजामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहां देखा जा सकता है 390 घरें यहां पे कंस्ट्रक्शन किए गए और 1100 सैंक्शन किए गए। जितने भी गरीब गुरबा मुस्तहिक लोग हैं उनको ये गरीब जो है ना आज घर से बेघर है। निजामाबाद में आप देखिए आज खस्ता हालत हो चुकी है। मुस्तहिक लोगों को आज डबल बेडरूम घर का सैंक्शन होना जरूरी है। यहां देखिए बांसवाड़े में, आरमूर में, बोधन में सब जगह सैंक्शन हो चुके हैं, फिर यहां पे क्यों सैंक्शन नहीं हुआ? तेलंगाना में कोरोना वायरस के तकरीबन 500 केसेस, निजामाबाद में 24 नए केसेस दर्ज। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 493 मुस्बित केस दर्ज हुए और 4 अमवात हुई है। इससे रियासत में कोरोना केस की कुल तादाद 3,04,791 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,680 है। GHMC के हुदूद में 138 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद 9, कोत्तागुड़ियम 6, जगत्याल 12, जंगांव 7, भोपालपल्ली 6, गदवाल 2, कामारेड्डी 7, करीमनगर 18, खम्मम 10, आसिफाबाद 3, महबूबनगर 19, मंचिर्याल 14, मेदक 7, मलकाश्री 42, नागर कर्नूल 6, नलगोंडा 18, नारायणपेट 2, निर्मल 16, निजामाबाद 24, पेद्दापल्ली 6, सिरसिला 6, रंगारेड्डी 35, संगारेड्डी 24, सिद्दीपेट 6, सूर्यापेट 8, विकाराबाद 8, वरंगल रूरल 6, वरंगल अर्बन 12, मुंगेर 7 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। आरमूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज नागार्जुना सागर हल्का असम्बली के हाथा मुआजात धर्मपुरम में नमस्ते धर्मपुरम प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। आरमूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज नागार्जुना सागर हल्का असम्बली के अहाता मुआजात धर्मपुरम में नमस्ते धर्मपुरम प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में मुनाकिद करदा तरक्याती फलाह स्कीमात के मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाते हुए तमाम अवाम को TRS पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब दिलाने की ख्वाहिश करते हुए अवाम से रैतु बंधु मिशन के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जिला सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन तलबा के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। आज निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में जिला सरकारी मेडिकल कॉलेज HOD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डॉक्टर फरीदा बेगम की क़यादत में ज़ेर-ए-तालीम मेडिकल तलबा के लिए ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मौज़े पर तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल निजामाबाद मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इंदिरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने शिरकत की। इसी तरह से मेहमान मुकर्रर पर डॉक्टर B मुरली कृष्णा, डॉक्टर के महेश कुमार ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर डॉक्टर फरीदा बेगम ने कहा कि पूरे तेलंगाना में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का सिर्फ निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल में ही एक ब्रांच है जिसके इंचार्ज वो खुद है। इसी तरह आज का ये तरबियती प्रोग्राम अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम होने का इन्होंने इंकिशाफ किया। डॉक्टर फरीदा बेगम एसोसिएट प्रोफेसर इंचार्ज HOD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। आज जो है CME प्रोग्राम ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के ऊपर कंडक्ट किया गया। पूरे तेलंगाना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट CME कंडक्ट किया है और पूरे तेलंगाना में मैं एक ही डॉक्टर हूँ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में फर्स्ट पोस्ट लेने के लिए। उसी तरह से मैं सोची कि फ़र्स्ट टीचिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से अटैच्ड, क्योंकि न्यू पेजेस इस साल आए हैं, उनके बेनिफिट के लिए एक सिंपल स्टेप स्टार्ट करेंगे सोचे, जिसके लिए गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज मैडम और प्रिंसिपल इंदिरा मैडम के सपोर्ट से ये प्रोग्राम मैं कर सकी। और हैदराबाद के जो डॉक्टर्स डॉक्टर महेश और डॉक्टर मुरली कृष्णा निम्स से जो एक्सपर्ट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, वहाँ के स्पीकर्स के साथ मैं भी एक स्पीकर रह चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ, जिसके लिए मैं हमारे सारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और मैडम प्रिंसिपल मैडम्स के शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। भीमगल बल्दिया रुकने माउन जनाब असमतुल्लाह की कामयाब तरीन नुमाइंदगी पर हल्के मोहम्मदिया में BT रोड के कामों का आगाज अमल में लाया गया। भीमगल बल्दिया रुकने माउन जनाब असमतुल्लाह की कामयाब तरीन नुमाइंदगी पर
हल्के मोहम्मदिया में बीटी रोड के कामों का आगाज भीमगल बल्दिया कोऑपरेशन मेंबर जनाब असमतुल्लाह साहब के ज़ेर निगरानी में मस्जिद मोहम्मदिया के दाईं जानिब कई अरसे से इस जानिब गंदा पानी जमा होता था और मोहल्ले के अफराद को कई दुश्वारियां पेश आती थी, लेकिन इस पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं था। जनाब असमतुल्लाह साहब ने हल्के असम्बली बालगोंडा के एमएलए और R&B के वजीर प्रशांत रेड्डी साहब से नुमाइंदगी करने पर आज से बीटी रोड के कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस दौरान मोहल्ला मोहम्मदिया की अवाम और मस्जिद मोहम्मदिया के मसले ने एमएलए प्रशांत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान TRS कायद ताहिर हुसैन, मोहम्मद रिजवान, अकील, मोहम्मद आसिफ और दीगर हजरात मौजूद थे। बहुत दिन से रोड ज़ेर तकमील थी, कई लोगों को इधर से आने जाने तकलीफ़ हो रही थी। ये मोहम्मदिया मस्जिद एरिया में आता है और बहुत लोगों को तकलीफ़ बहुत हो रही थी इससे। ये बहुत देराना मुतालबा था इन लोगों का, यहाँ के लोगों का, इसलिए मैं भी जो है बल्दिया में कोऑपरेशन मेंबर के हैसियत से इसका फंड ला के ये रोड की तामीर अमल में लाए। और हमारे साथ मेरे साथ जितने भी थे, हमारे तायर वगैरह अखिल, ये सब बच्चे कई दिन से बोल रहे थे, हमारे मोहल्ले वाले भी, कि भाई ये रोड बनना, मस्जिद के पीछे से भी जाने का रास्ता रहता बोले, तो हम जो है सैंक्शन करा के ला के ये रोड को ज़ेर तकमील कर लिए। और इंशाल्लाह अनकरीब जो है इस पर भी साइडों में ड्रेनेज और सीसी रोड अनकरीब 2 या 3 महीने में इंशाल्लाह तामीर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। मस्जिद के मशरक़ी हिस्से में एक म्यूनसिपलिटी रोड काफ़ी दिनों से जो है बहुत लोगों को आने जाने की परेशानी, गटेरों की सहूलत नहीं थी और गटेरों भी अभी भी जो है गटेर बनना बाकी है। बारिश का पानी, लोगों के घरों से निकला हुआ पानी, ये सब जो है आके मस्जिद के पास जमा हो रहा था। इससे जो है बहुत गिलाज़त और मच्छर वगैरह आ रहे थे, मछलियों को भी तकलीफ़ हो रही थी। तो बहैसियत एक ऑप्शन मेंबर जनाब अज़मतुल्लाह साहब जो है ये एक रोड का काम करवाए हैं म्यूनसिपलिटी से और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड अब हो गई। इसके ऊपर जो है सीसी रोड भी आएंगी और मुसल्लियों को, महल्ले वालों को, सबको इसकी सहूलत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्र है हमारे अज़मतुल्लाह साहब का और भीमगल म्यूनसिपलिटी का। इसके अलावा मैं एक ख़ास बात बोलना चाह रहा हूँ कि मस्जिद से मुतसिला एक जो है प्लाट 8-10 साल पहले लेके पड़कल देहात से ताल्लुक रखने वाले अप्पला साई रेड्डी हाल ही में दुबई में कल्ब पर हमले की बाइस फौत होने पर आज गल्फ ब्रदर्स फाउंडेशन की जानिब से उनके महरूकीन खानदान को 60,000 रुपये की रकमी इमदाद हवाले की गई। पड़कल देहात से ताल्लुक रखने वाले अप्पला साई रेड्डी हाल ही में दुबई में कल्ब पर हमले की बाइस फौत होने पर आज गल्फ ब्रदर्स फाउंडेशन की जानिब से इनके महलूकीन खानदान को 60,000 रुपये की रकमी इमदाद हवाले की गई। इस मौके पर गल्फ ब्रदर्स फाउंडेशन पड़कल सदर बोंडला कृष्णा ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि बैरून ममालिक में रोज़गार के खातिर मुकीम होने वाले अफराद की मदद के लिए फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया है। इस फाउंडेशन के जरिए अप्पला साई रेड्डी के अरकान ख़ानदान को 60,000 रुपये का चेक हवाले करने का इजहार किया। इस मौके पर सरपंच पुप्पला श्रीनिवास ने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि इस गल्फ ब्रदर्स फाउंडेशन की खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि मज़ीद आगे भी फलाही खिदमात को जारी रखने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ नायब सरपंच ऋत्विक, ज़िले के सदर नरेश, गल्फ ब्रदर्स फाउंडेशन मेम्बरान प्रवीण, नवीन, सूर्या, देही कमेटी मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। గల్ఫ్ సంక్షేమం కోసం గల్ఫ్ పడకల్ బ్రదర్స్ ఫౌండేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. గల్ఫ్లో చనిపోయినటువంటి ఏ కుటుంబానికైనా మా వంతు మా ఫౌండేషన్ నుంచి ఆర్థిక సాయం అందజేయాలని అనుకుంటున్నాం. కార్యాచరణ ముందు ఉండే ఏ ఒక్క పనికైనా जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने पार्लियामेंट में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2021 पर किया तबादले ख्याल। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने पार्लियामेंट में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर व प्रोफेशनल बिल 2021 पर तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स ने अवाम को उम्दा खिदमात पेश की, जबकि उस वक्त सहूलतें ना होने के बावजूद भी कोरोना वबा के खिलाफ मुनक़िद करदा जंग में हिस्सा लेते हुए अवाम को बेहतरीन खिदमात फ्राहम किए जाने का इजहार करते हुए बताया कि कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अवाम कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर
अमल पैरा होकर अपनी कीमती जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुस्तक़बिल में हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि गैर मियारी तालीम की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करने का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर को सही मालूमात न होने पर किसी मरीज को वो तशफ़ी बख्श इलाज फ्राहम न करने का इंकिशाफ किया। Thank you, sir. At first, I express my deep gratitude towards the healthcare professionals of the country. When the pandemic had surrounded us from all sides, the healthcare workers emerged out as the corona warriors and had put a tremendous efforts to save our lives. They have managed a delivery with limited resources and infrastructure. Though the healthcare professionals have won the corona war for us, now is the time to introspect and prepare for the future. There were many shortcomings in our healthcare systems which should now be analyzed and rectified so that the country is ready for any future medical emergencies. Sir, the National Commission for Allied and Healthcare Professional Bill 2020 is a step in the right direction. India has suffered from the problem of inappropriately trained doctors and poor quality of medical education since a very long time. Decade back, the Muralidhar Committee reports pointed out that doctors had neither the skill nor the knowledge and handle primary care and infectious diseases that were a high priority concern at the time. The recent times, the excessive reliance on a battery diagnostic test is reflective of commercial consideration and weak knowledges. मुतहदा जिला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन डायरेक्टर के हमरा हैदराबाद में मेदक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मोबाइल का इफ्तिताह अमल में लाया। जिला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन कोंडूरू रविंद्र राव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर के हमरा हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास मेदक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मोबाइल ATM का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मेदक कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन चिट्टी देवेंद्र रेड्डी टेस्कप चेयरमैन रविंद्र राव को मोबाइल वैन की कुंजी हवाले करने पर नाबार्ड चीफ जनरल मैनेजर कृष्णा राव ने झंडा लहराकर आगाज अमल में लाया। इस प्रोग्राम में नाबार्ड चीफ जनरल मैनेजर वाई कृष्णा राव, टेस्कैप मैनेजिंग डायरेक्टर मुरलीधर राव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाइस चेयरमैन महेंद्र रेड्डी, मेदक DCCB चेयरमैन देवेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के मुकाम पर ICDS कारकुनान ने 30% PRC में इजाफा करने के पेश नजर आज वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर ICDS कारकुनान ने 30% PRC में इजाफा करने के पेश नजर आज वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर कारकुनान ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि साबिका हुकूमत में PRC की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में ICDS कारकुनान को 30% PRC बढ़ाने पर खुशी का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। మాకు చాలా సంతోషం ఉన్నది। మాకు PRCలో మేము ICDS పుట్టిన నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా PRCలో మాకు విలీనం చేయలేరు। PRC ప్రకటించడంపై అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ हेल्पर्स यूनियन చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాము। भीमगल में ICDS की जानिब से यौम ख़वातीन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। भीमगल में ICDS की जानिब से यौम ख़वातीन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से भीमगल बल्दिया चेयरमैन मल्ला राजश्री ने शिरकत की। इस दौरान बल्दिया चेयरमैन राजश्री ने तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स से गुजारिश की कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देते हुए अपना फ़र्ज़ अदा करें और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आमिला ख़वातीन को अनाज, अंडे वगैरह फ़राहम की जा रही हैं। इन तमाम अशिया का हर ख़वातीन को भरपूर इस्तेमाल करने की हिदायत दें। हर वो ख़वातीन आंगनवाड़ी सेंटर को इन तमाम चीज़ों को हासिल करें और अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हरगिज़ लापरवाही ना बरतें ताकि जब पैदा होने वाले बच्चों को कोई नुकसान ना हो। इस दौरान ICDS सुधारानी तमाम आंगनवाड़ी सेंटर्स के जिम्मेदारान और ओहदेदारान मौजूद थे। కంపల్సరీ మహిళలని
చదివి ఆపేయండి అనే ప్రసక్తి రాకుండా మీ తరపున ఇంకా ప్రజలకు చెప్పాలి. కంపల్సరీ ప్రతి ఆడపిల్లని చదివించాలి. వాళ్ళతోనే మన ఇంటి పెరుగుదల అనేసి మగవాళ్ళతో సమానం. भीमगल मजलिस बल्दिया दफ्तर में चेयरपर्सन की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया। भीमगल मजलिस बल्दिया दफ्तर में चेयरपर्सन मलिला राजश्री लक्ष्मण की सदारत में इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में चेयरपर्सन ने दीगर मसाइल के ताल्लुक से तबादले ख्याल करते हुए दीगर उमूर के ताल्लुक से कौंसिल में बिला मुकाबिला करारदाद को मंजूर किया गया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन गुन्नला बाला भगत, काउंसलर कन्नी प्रेमलता, धारावत लिंगैया, मुतलता नरसैया, CH गंगाधर, खैरुनिसा बेगम, मलिला अनुपमा, कोऑप्शन मेंबरान अजमतुल्ला, शोभा, रफिया सुल्ताना व दीगर महकमे के अहदेदारान ने शिरकत की। భీమగల్ మండలంలో పురపాలక సంఘం సాధారణ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన గౌరవ మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ తన ఆదేశాల మేరకు మనకు ఈ చర్చదగ్గ అంశాలన్నీ తన దృష్టిలో పెట్టి ఇక్కడ మన సమావేశం ఏర్పాటు జరగడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క అభివృద్ధి పని మన భీమగల్ పట్టణాన్ని అన్నగారి దృష్టి మేరకు అన్ని అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నాము. మా గౌరవ కౌన్సిలర్లు కానీ మరియు మన కమిషనర్ కానీ మరియు మా కోఆప్షన్ మెంబర్స్ కానీ అందరూ సహాయ సహకారాలతో ఈ భీమగల్ పట్టణాన్ని చాలా అభివృద్ధి పరంగా మారుస్తున్నాము. అయితే మన గతంలో లేనట్టుగా డ్రైనేజెస్ కానీ CC వర్క్స్ కానీ మరియు అనేక వర్కులు మనకి ఇంతకుముందు గతంలో చూసినట్టు మనకు వర్క్స్ నడలేవు. ఎందుకంటే మనకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చి నుంచి మనకు గౌరవ మినిస్టర్ గారు ప్రశాంత్ అన్న గారి ఉండేపటికి ఇటువంటి మన అభివృద్ధి పనులు నడుస్తున్నాయి. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు సాధారణ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో మనకు గ్రీన్ ఛాలెంజ్ కానీ మరియు డ్రైనేజెస్ వర్క్స్ కానీ RCC పైపులు కానీ ఇంకా అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నాము. ఇలానే ప్రజల సహకారంతో అన్నగారి సహకారంతో ఎప్పుడు ముందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. निज़ामाबाद के प्रगति भवन में रेवेन्यू मुलाजमीन यूनियन की जानिब से मुनाकिद करदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करके कलेक्ट्रेट में खिदमात अंजाम देने वाले अमजद कोरोना वबा के बाइस फौत होने पर इनके महलूकीन खानदान को 50 लाख रुपए का चेक किया हवाले। जिला निज़ामाबाद के प्रगति भवन में रेवेन्यू मुलाजमीन यूनियन की जानिब से मुनाकिद करदा इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ रियासती सदर व सेक्रेटरी और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के अहाते में खिदमात अंजाम देने वाले अटेंडर अमजद कोरोना वबा के बाइस फौत होने पर इन्होंने इनके महलूकीन खानदान को 50 लाख इंश्योरेंस चेक हवाले करने के साथ हेल्पिंग हार्ट्स फाउंडेशन की निगरानी में आला तालीम दिलवाने के लिए तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म प्रकाश को 25,000 का चेक हवाले किया। बाद इन्होंने जिला रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से नए साल के कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिला सदर, तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, VRO, RI व दीगर मेंबरान ने शिरकत की। అంతకుముందు మినిస్టర్ గారి చేతుల మీద 1% మనం ఇచ్చాము. ఇది రెండో చెక్. ఎంత అన్నప్పుడు 50 lakhs అన్నప్పుడు నిజంగా నేను కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అంటే మనకు 5 lakhs ఇస్తేనే ఓకే ఆ కుటుంబం ఎంతో కొంత ఆఫర్ వచ్చింది అనుకుంటా. కానీ 50 lakhs వచ్చింది సార్. మా కలెక్టరేట్లో పనిచేసిన అటెండర్ అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. నేను ఒకసారి 50 lakhs అన్నాను అంటే కూడా చేస్తారు 50 lakhs వచ్చింది. సో ముందుగా ఇంత మంచి అంటే ఒక फैमिली एम्प्लॉय फैमिली की भरोसा कल्पिंचे विधंगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अनकरीब तेलंगाना में 50,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जाएंगे। असेंबली इजलास में रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव। जैज की लानत व गैर शरई शादियों के खिलाफ जमीयतुल उलमा की मुहिम जोरों पर। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान ने किया मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा व काजियों से की मुलाकात।
चंदूर व जाकुराम में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर। अनकरीब तरक्याती कामों का होगा आगाज। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम। नागार्जुना सागर जिमनी असेंबली इंतखाबात मुहिम अपने उरूज पर। पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़यादत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। कोविड के सबब जान गंवाने वाले जिला कलेक्ट्रेट मुलाजिम मोहम्मद अमजद के अफराद खानदान को जिला कलेक्टर के हाथों इंश्योरेंस के 50 लाख का चेक हवाले किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।